का मामा है जो अपने पुत्र समान भांजे का वध करेगा? क्या ये हमारे किसी पिछले जन्म के पापों का दंड है? आप दुखी न हो महाराज। हम लोग यहाँ अपने पिछले जन्मों के पापों का दंड भोगने के लिए नहीं आए हैं। पिछले जन्म के पापों का दंड भोगने नहीं आए हैं तो क्यों आए हैं यहाँ? हम यहाँ उस महामानव का स्वागत करने के लिए एकत्र हुए हैं जो कंस और उसके अत्याचारों का नाश करेगा। यह तो हमारे लिए सौभाग्य की बात है महाराज। फिर भी तुम मथुरा राजघराने के दामाद हो वसुदेव। मैं तुमसे और देवकी से लज्जित हूं और मथुरा राजघराने की ओर से मैं तुमसे क्षमा चाहता हूं। यह दंड नहीं, वरदान है महाराज। हमारे पास तो भविष्य की धरोहर है। कंस के सर्वनाश के स्वप्न देखिए तो इस कारागृह के दिन रात पीड़ा मुक्त हो जाएंगे। आर्य वसुदेव, कंस के अत्याचारों से मुक्त कराने के लिए तो स्वयं भगवान ही को आना पड़े। सौभाग्यवती भव। आप कैसे हैं आर्यपुत्र? मैं तो अच्छा हूं रोहिणी, परंतु देवकी की दशा नहीं देखी जाती। लगता है अब मेरे हाथों में वो शक्ति नहीं रही जो उसे ढाढ़स बना सके। तुम ही उसे समझाओ, तुम ही उसे ढाढ़स बनाओ। आओ रोहिणी। आओ दीदी। लेटी रहो, लेटी रहो। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। तनिक मेरा दुर्भाग्य देखिए दीदी, आपसे मिलना भी हुआ तो कहाँ, कहीं आपको बिठला भी तो नहीं सकती। मन छोटा न करो देवकी, क्योंकि जहाँ आर्यपुत्र रह रहे हैं वो स्थान तो मेरे लिए यूं ही आदरणीय हो गया है। कंस ने आज्ञा नहीं दी, नहीं तो मैं भी यहीं आ जाती और तुम्हारे ही साथ 8वें देवकी पुत्र की प्रतीक्षा करती। ये आंसू पोंछ लो देवकी, और ये सोचो कि स्वयं भगवान भी स्त्री के माता रूप की सहायता लिए बिना कंस का नाश नहीं कर सकते। ये दिन भी काटना सीख लो देवकी, क्योंकि तुम मानव कल्याण के अंकुर की रखवाली हो। यहाँ तो दिन होते ही नहीं दीदी, तो काटना क्या सीखूं? यहाँ तो केवल एक लंबी रात होती है जिसके भाग्य में सूर्य दर्शन लिखा ही नहीं। इस बच्चे के जन्म के बाद यह मन लगने लगेगा। आर्यपुत्र, कंस इस बच्चे की हत्या तो नहीं करेगा ना? वो इस बच्चे की हत्या क्यों करेगा देवकी? वो भी हमारी तरह तुम्हारे 8वें पुत्र की प्रतीक्षा में है। मुझे अपने से अलग न समझना देवकी। मेरी बहन, तुम्हारी हर पीड़ा की मैं भागीदार हूं। आती रहिएगा दीदी। अवश्य आती रहूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। नारी तेरे दुख में नारायण दुख मंत, रो मत तेरी कोख में।